को पता, सारे डिपार्टमेंट को एक तरीके से आइडिया मिल गया कि कहाँ पे क्या होना है, कैसे होना है। और इसमें ऑपरेशनल गाइडलाइन की जो ट्रेनिंग है हमने अभी तक। हेलो, हाँ चंदेल, बस अभी मेरा ख्याल है थोड़ा देर ज्वाइन कर लेने देते हैं। 3:58 हुआ है। जी 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 डॉक्टर वो ज्वाइन करेंगे? बर्मन साहब करेंगे सर, सीएमओ साहब भी करेंगे। सीएमओ साहब करेंगे जी। कॉल करनी है कि वैसे ही हो जाएंगे, अपने आप कर लेंगे? मैं बोल देता हूँ। ठीक है बोल। और वो एक तो यूनिसेफ का वो मैं आपको देता हूँ, वो भी प्रेजेंटेशन एक देंगे। नहीं, वो उनको तुम जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं उनको को होस्ट कर देंगे ना, तुम भी को होस्ट कर सकते हो अब। ठीक सर, ठीक, मैं कर दूंगा। ओके सर। संजय सर, कंटेंट वही रहेगा एक्चुअली जो अभी डिस्कस किया है। बेसिकली वैक्सीन के बारे में ऐसा कुछ गाइडलाइन अभी आया नहीं है, तो जितना बेसिक है, मैंने एक एफएक्यू आया है मेरे पास, वो मैं आपको भेज देता हूँ। वो उसका ठीक है, वो सर्कुलेट कर देंगे हम, तुम भेज देना। इनफैक्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे तो सीएमओ साहब और तुम लोग डिस्कस कर देना। वो सब जितना प्रोग्राम, जितना इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो सबकी टेंशन अभी ये है कि हम लोगों के नाम आए हैं नहीं आए हैं, लिस्ट कैसे, वो मैंने शिव तिवारी साहब से कहा है कि भैया लिस्ट भेज दो तो मैं सबको सर्कुलेट कर दूं। वो भी है सर, इसमें अवधेश भी है, वो भी आपको बता देंगे कि क्या किसका नाम किसका रह गया क्या। बस ठीक है वो उनको अवधेश का नंबर अभी है इसमें, मैं आपको बता दूंगा, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। तो वो अवधेश जी बना के लाए होंगे कि किसका नाम है किसका, मैंने कल बोला था। नहीं, वो बन नहीं पा रही है, वो बना के एक बार हमें पोस्ट करेंगे तब उसको हमें सर्कुलेशन में दे दूंगा, सबको सर्कुलेट कर दूंगा। हाँ, तो क्योंकि कोई लोग दो तीन बार भेज दिए तो गड़बड़ हो गई, सब बता रहे हैं। हाँ, वो डुप्लीकेट हुआ, ट्रिप्लीकेट हुआ, वो एक बार प्रेशर दूसरी बार प्रेशर, तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से भेजने की कोशिश कर ली। हाँ, वो एक्चुअली तो सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया ना, तो पता नहीं चल पा रहा किसी का। हाँ। तो बता रहे थे शिव, कल मेरे से बात हुई तो बेसिकली हम आज डिस्कस सर वही करेंगे प्रोग्राम के बारे में कि अपन कैसे करने वाले हैं, जो अभी हम उसमें कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा पोर्शन सीएमओ साहब बता देंगे कि आईएमए से क्या क्या सपोर्ट चाहते हैं। हाँ, वही है तो वो भी हो जाएगा। जी, वही तो, इसीलिए तो रखा है सर आज। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिएगा सर। ठीक है सर, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। टुडे दिस इज ओरिएंटेशन मीटिंग for knowing about vaccine and what will be the method adopted
for distributing and giving the vaccine in Agra and nearby region. CMO Dr. R.C. Pandey is with us, and Dr. Ravi Mohan Pachauri Sahab, our President IMA, is with us. I will request Dr. Pachauri to give welcome address, and then we will start with CMO address. Dr. Ravi Mohan Pachauri sir. थैंक यू डॉक्टर संजय। जिस चीज का हम लोगों को महीनों से इंतजार था, वैक्सीनेशन, वो शायद अब शुरू अपन करने की स्थिति में आ गए हैं, और इसको करना भी एक हरक्यूलियन टास्क है जो आसानी से संभव नहीं है। जैसे बार बार हमारे नीति निर्धारक हमें चिता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है पूरे समाज के लिए। जितने हम लोग डॉक्टर्स हैं, जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबके लिए ये एक चैलेंज है। तो हम सबको कंधे से कंधा मिला के इस वैक्सीनेशन को इतना स्मूथली और इफेक्टिवली चलाना है कि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाए कि साहब कितनी अच्छी तरह हम लोगों ने महामारी के लिए वैक्सीनेशन से मुकाबला किया। तो अब मैं अधिक समय ना लेते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अपन शुरू करते हैं। Thank you, sir. CMO Dr. R.C. Pandey Sahab is with us. I request him to say a few words, then we will start. Sir, Dr. Pandey sir. हाँ, नमस्कार। वाकई जैसे कि अभी आईएमए अध्यक्ष जी ने बताया है कि बहुत ही टफ टास्क है ये हम सब के लिए कि पूरे जनपद को वैक्सीनेट करना है। हर आदमी चाहेगा कि कोविड से वैक्सीनेटेड रहें और हम लोग सुरक्षित रहें। तो लेकिन फेज वाइज और बिल्कुल एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके अगर इस काम को किया जाएगा, खास करके हमारे डॉक्टर फैकल्टी के साथ में अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो इसे बहुत आसान भी बनाया जाएगा और बिना किसी पैनिक के, बिना किसी उलझन के इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। जैसा कि आज एक डीटीएफ हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर के अध्यक्षता में, उन्होंने पूरा एश्योर किया है कि हम सब तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपको चाहिए रिगार्डिंग सिक्योरिटी। तो वो चीजें तो खैर आ जाएंगी, लेकिन अभी हमें कैसा करना है, किस स्टेज में है, तो इसके लिए धीरे धीरे ओरिएंट होते रहे। बीच बीच में ये मीटिंग भी होती रहेगी हमारी आपकी। अभी किस स्टेज में है इसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंदेल आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे इसे कि अभी हमारे स्टेज में क्या क्या तैयारी हमें करनी है और कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। डॉक्टर चंदेल। Thank you, sir. Dr. Chandel, yes. जी सर, Go ahead. thank you sir. Good evening all, respected sir, and this is sort of orientation regarding vaccination, how we are going to plan the vaccination. First of all, I just formally inform that there is a no finalized vaccine we have. We don't have any particular company or whatever. So avoid for like discussion about the vaccine, type of vaccine, whatever. We are just here to discuss the process, like how we are going to pursue the all this campaign and vaccination, because it's as Pachauri sir has said, this is a very big Herculean task, and really it is big because MR vaccination only for up to the 15 year, and this is now for all. I think more than 50-year population, maybe the 30 or 40% population will be above 50 year. So this campaign is going to be in 3 phases. Number 1, so phase 1 for healthcare worker, the private or government, whoever is registered, whoever is uploaded on the COVID vaccine portal will get the vaccine. Number 1. So first phase is going to be start soon whenever the we get the green signal from the central government and we get the vaccine. The first is the healthcare worker, and up to yesterday we had 16,800 beneficiaries were enrolled in the COVID portal. So approximately 168 session site would be conducted in coming whenever campaign will be launched. So the campaign is all about is like there's 2 days, Monday and Friday. We are going to cover healthcare workers in 2 days, and whoever is left, maybe any reason, the catch-up session would be planned on next Monday. So there is 3 days for healthcare worker,
and they are about 16,800. Maybe they are left, some are left, so maybe it's 20,000. So we have the vaccinator, the 500 ANMs, 550 ANMs are there in the districts functional, and staff nurse. So we have in empty of staff. There's no concern with the vaccinator, and the vaccine would be for 2 doses. It's 20 days apart. There's 2 shot. There's 28 days apart. So we are going to vaccinate with the same vaccine, same brand after 28 days. So there is a 2 doses. This is up to this information, like this information I got from the state कि 2 dose देने हैं. इस टाइप की वैक्सीन है. अभी ब्रांड फाइनल नहीं है, बट देयर आर स्टिल मे बी पोलियो राउंड भी हमारा 17 से. तो बिफोर पोलियो राउंड वी विल गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल. So the preparation is session site would be government premises, CSC, PSC and big private hospitals. जैसा कि हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी सेशन, यहाँ पे 100 से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं. 100 beneficiaries would be vaccinated at the one site. So if some private hospital has more than 100 or 100 beneficiaries, then we can the district can allot one session site. So session site, they are not going to in the community. The session site would be at the district level or big hospitals, CSC or PSC block level, in the government building or in maybe in a municipal building, or if there's no space, then we can go with the private buildings and hospitals. No issues. Site ये कोविन पोर्टल से डिसाइड होगी, डिस्ट्रिक्ट से डिसाइड होगा, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी वेयर द साइट इज, मतलब कहाँ पे हमें लगाना है. And the second phase for the health frontline workers like police department, Anganwadi, ASAs, ANMs, those who are working in the community like front field. So these people may be more than the healthcare worker. So this is the second phase, and we are planning for first and second phase yet, but we don't have any training module for the community like more than 50 years. When we are going to vaccinate them, what would be the schedule or what would the micro plan? We don't have this kind of information so far, but soon we will get the micro planning and all this guidelines. So, but this is this phase 1 and phase 2 for the healthcare worker and frontline workers. Session site, as we have discussed in the DTF just before this meeting, there's 3 rooms. So if someone is planning, some big hospital is there, then there must be 3 rooms, 1 waiting area, 1 vaccination room and 1 observation room. So there, to avoid just crisscross moment, like कोई भी बंदा इधर उधर ना जाए, एक दूसरे से पास से ना निकले, इसलिए ये रखा गया है जैसे हमने MR में रखा था. And with proper care of COVID related precautions like hand washing, mask and distancing. And I'm directly moving to the role, the team. जैसे पोलियो टीम में हमारे 3 लोग होते थे, MR में हमने 3 लोग लगाए थे, but this team has to be 6 personnel, 2 security personnel. अब security personnel इसलिए लगाया गया because the state or government is thinking like this is very costly vaccine and everybody just in community, they maybe to avoid the law and order situation. That's why there are 2 security personnel were deployed, 1 vaccinator and 1 verifier. This is the new thing. Verifier would have 1 mobile app, and through which she or he can verify the personnel with his or her ID. And second, the last 2 people, they are just mobilizer. The mobilizer, they are not going to in the community or some hospital, they are just calling the doctors. No, they are just at the session site to handle the beneficiaries. Supporting staff is to just take care of the beneficiary who has just got the vaccine and has she or he has to wait for 30 minutes. So mobilizer would be the supporting staff would be there to take care of this particular personnel. If he or she has some sort of AEFI or any symptom, then the supporting staff will inform immediately to the ANM or whoever is vaccinating and the nodal officer of this particular area for taking care of AEFI. So there's just 2 people are there. One is supporting staff
taking care of beneficiaries. And mobilizer, the mobilizer is all about to take care of sessions, just premises, like the vaccination site would be just to create session site far away or distance from main OPD or PSC, CSC wards, just to separate somewhere and maybe keep some distance with the general OPD and this kind of session site, to just take care of this all this premises and facility. If somebody is coming and then saying कि मुझे वैक्सीन नहीं लगा, आप कौन लगाएगा, कैसे होगा, तो this is the personnel like mobilizer, he will inform द पर्टिकुलर पर्सन कि आपको करना क्या है, उसको आगे का बताएगा रास्ता कि भाई आप यहाँ नाम लिखवा दीजिए, देन दे विल अपलोड ऑन द कोविन एंड देन यू विल गेट द एसएमएस। ये सारा काम एसएमएस के थ्रू होना है, कोविड के थ्रू, इसीलिए ये जिसका भी नाम या मोबाइल नंबर डाला जा रहा है उसको एसएमएस जाएगा कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर डे पे आपको जाना है और ये एनएम और ये वैक्सीनेटर आपको वैक्सीन यहाँ पे लगेगी, इतने टाइम से लगेगा। तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, ये सारा कोविन के पोर्टल के थ्रू होगा। सिक्योरिटी पर इसमें सेशन होगा कैसे, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। सिक्योरिटी पर्सनल पहले उसके पास एक लिस्ट, जो पोर्टल में जितने भी लोगों के नाम चढ़ गए हैं वो उनकी एक लिस्ट निकलेगी सेशन साइट जैसे फाइनल होगा, और उसके बाद वो लिस्ट लेके एक सिक्योरिटी एएनएम जाएगी सेशन साइट पे, जो भी टीम है पूरी जाएगी, और उसमें उस लिस्ट वो जो हार्ड कॉपी है वो सिक्योरिटी पर्सनल को दे दी जाएगी। हार्ड कॉपी ना तो एएनएम के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ बाहर जो सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा है उसके पास होगी। देन ही विल चेक कि पर्टिकुलर कोई बंदा आया कि साहब ये हमारे पास मैसेज है और हमारा वैक्सीनेशन होना है, तो वो नाम उसमें वेरीफाई करेगा अपनी लिस्ट में, और उसको बोलेगा ये हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क लगाया नहीं है तो मास्क लगा लीजिए, और ये सब चीजें करके उसको वेरीफाई करके वेटिंग रूम में भेजेगा। वेटिंग रूम में डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, उसमें उनको वेट करेंगे। इसके बाद वहां से एक बंदा अंदर जाएगा, जो वेरीफायर जैसे गया तो वेरीफायर एक बंदे को बुलाएगा और उसका नाम पता चेक करेगा। उसके पास ऐप होगा, कोई कागज नहीं होगा वेरीफायर के पास, वो उसमें नाम और उसके साथ जो आईडी लेके आया होगा वो आईडी वो चेक करेगा। अगर वही बंदा है तो वो एएनएम के पास भेज देगा या वैक्सीनेटर के पास भेजेगा। देन ही और सी विल गिव हिम द वैक्सीन, वो वैक्सीनेट करेगा, और उसको ऐप उसके पास भी एएनएम के पास भी एक ऐप होगा जिसको खोल के उसको यस नो करना है कि हाँ लग गया या नहीं लगा। तो ये सिस्टम है, और जैसे ही वो लग जाएगा वैसे वो बेनिफिशियरी के पास मैसेज जाएगा कि आपको ये पार्शियली वैक्सीनेटेड है, आपको अगला टीका कब लगेगा, और आपको ये जिसने टीका लगाया उसका मोबाइल नंबर। तो ये कोविन के थ्रू जाएगा, जबकि आपका ये कोविन पोर्टल अपलोड हो जाएगा। इसमें जो वेरीफायर का रोल काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट जैसा मैंने अभी डीटीएफ में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति आए वो बोले साहब मुझे आज टीका लगा दो, मेरा नाम इसमें नहीं है, तो उसको उस दिन उस समय टीका नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज ऑफ कि वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। उसको जो मोबिलाइजर होगा वो हैंडल करेगा और उसका नाम लिखवा के, और फिर वो फाइनल नाम जितने भी निकलेंगे, जो लोग नाम नहीं है, वो कोविन पोर्टल पे अपलोड होगा। उसके बाद उसके पास एसएमएस जाएगा, तब वो लगवाएगा। तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई आया और साहब हमें लगा दो, तो वो नहीं है। वैक्सीनेटर इस सपोर्टिंग स्टाफ मैंने बता दिया। AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, this is the new vaccine. I think no one knows about all this, there's 4 type of vaccine that trial going on, whole virus, RNA, DNA, protein based, vector based. There are so many vaccines. So there is a हम जो MR या पोलियो की वैक्सीन जो सालों से यूज कर रहे हैं, there is also there is AEFI, तो उनमें भी होता है। तो इसलिए ये एक there is a system, AEFI surveillance system. तो if somebody has some sort of adverse event following immunization, then if within 30 minutes वो वहीं पे बंदा रहेगा, 30 मिनट तक उसको वेट करना है, तो वो इमीडिएट जो सपोर्टिंग स्टाफ था, he or she can inform to the vaccinator and she will stop the vaccination and handle the anaphylaxis, whatever mild reaction है या anaphylaxis है क्या है, उसको हैंडल करने के लिए उस एएनएम के पास पर्टिकुलर किट होगा, जो भी सीएमओ साहब बता रहे थे, एनाफाइलेक्सिस किट बोलते हैं। और वो उस अगर एनाफाइलेक्सिस है, देन सी विल गिव द
एडिनिन और अकॉर्डिंगली उसका डोज शेड्यूल फिक्स है, लेकिन एडल्ट के लिए कितना लगना, 0.5 और क्या, वो सब ट्रेन किया जा रहा है, एनएम को बताया जाएगा, तो वो होगा। इसके बाद इफ somebody has a reaction or some sort of drawback or adverse reactions at once she or he left the session site, suppose he reached the house and then next day she might have some sort of concern, तो वो वापस उसको एक नंबर दिया जाता है उसमें, या जो भी है वो मांगेगा कि साहब वहाँ पे जो सेशन साइट है वहाँ पे एक डिस्प्ले होगा कि यहाँ इस बंदे को आपको कांटेक्ट करना है, तो वो नोट कर लेंगे, और जो एसएमएस के थ्रू भी उसको जाएगा, जो नंबर जिसने टीका लगाया है उसको कॉल करेगा कि ये दिक्कत हो रही है, तो वो फिर डीआईओ साहब को बताएंगे और डीआईओ साहब उसको प्रॉपर हैंडल करेंगे, जो भी उसका कंसर्न है कि भाई हमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी वैक्सीन फाइनल नहीं है तो एडवर्स एईएफआई नहीं बता सकते कि किसके साथ क्या हो सकता है, तो वो प्रोसेस ये है, जो भी इवेंट होगा उसको इस प्रोसेस से हैंडल किया जाएगा। देन सेंसिटाइजेशन एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि नई वैक्सीन है और हमें अगर रिपोर्टिंग हमें पता नहीं चला कि किसका क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही होनी है, और डॉक्टर्स एज ए मेडिकल पर्सनल सबको पता है कि अगर थोड़ा सा भी हमारा किसी का भी ब्लड प्रेशर भी शूट अप होता है या ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे जाता है तो उसको कंसर्न होगा कि यार ये क्या है, तो इसलिए रिपोर्टिंग जरूर करें। ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। हम अगर इस फर्स्ट फेज में रिपोर्टिंग नहीं आती है तो सेकंड फेज में, थर्ड फेज में तो लोग मतलब ऐसे हैं कि उनको जब थोड़ा बहुत होगा भी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें हमारा रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे प्राइवेट रिक्वेस्ट करूंगा संजय सर से कि जितने भी लोग हैं हमारे प्राइवेट में, भले वो आई में जो हमारे नेटवर्क में हो या ना हो, लेकिन सबको एक जनरल चला जाए कि अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई एईएफआई किसी को भी होता है तो इमीडिएटली थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट पे शेयर हो जाए, ताकि हम लोग उसको वर्कआउट कर सकें और उसको स्टेट पे या सेंट्रल पे या जो भी वैक्सीन जहां से भी आ रहा है, जिसको भी आ रहा है उसको भेज सके कि भाई ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ताकि इनिशियल ही हमें सब कुछ पता चल जाए और उसको रिवर्ट किया जा सके। इसमें सर ये तो हो गया। अभी बाकी की जो प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग का भी लेवल चल रहा है हम लोगों का, और ट्रेनिंग बेसिकली ट्रेनिंग में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग कर चुके हैं, 2 MOICs और बाकी लोगों की, लेकिन बाकी चीजें हमारी बाकी है। अभी हमारा ये प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर आप लोगों के साथ मीटिंग हो गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, इसलिए हमने इसको पहले रखा है कि ताकि आप लोग एक सेम बोर्ड पे रहे। एंड देन कोल्ड चेन हैंडलर्स एंड वैक्सीनेशन कैंपेन का जो मोड होगा, माइक्रो प्लानिंग इज स्टिल वी आर गोइंग टू इन प्लानिंग फॉर द सेशन साइड आफ्टर द ट्रेनिंग। सो फॉर दिस आई थिंक ये अभी तक हमने खत्म किया है। दैट्स ऑल। अगर किसी का कोई क्वेरी है प्लानिंग से और प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन एग्जैक्टली, सो we have one FAQ I will share with the Sanjay sir. So if I have any question regarding process and planning, then I am here. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा UNDP से जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो UNDP एजेंसी है, अवधेश जी। तो सर अवधेश जी का अवधेश आ गए हैं इसमें? जी सर। हाँ, मैं आ गया हूँ। UNDP के नाम से शो हो रहा होगा। UNDP के नाम से। यस जी सर, थैंक यू सर। मैं होस्ट कर दिया है आपको, आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। ओके, ब्रिजेन अपनी स्क्रीन को वो कर दो अनशेयर। ओके सर। ये नमस्कार, मेरा नाम अवधेश सिंह है। मैं और UNDP से प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ आगरा रीजन के लिए। सर बीच बीच में कई बार आपसे बेनिफिशियरी के डेटा को लेकर, तो डेटा आपका आ गया है और हम लोगों ने उसको पोर्टल पे भी डाल दिया है डेटा। एक लिस्ट अवधेश जी भिजवा दीजिएगा, जिससे कि हम सबको सर्कुलेट कर दें, तो सब लोगों को थोड़ा सा शांति हो जाए। बार बार परेशान हो रहा है मेरा नाम है या नहीं है। ओके सर, श्योर सर। तो अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसके बाद
थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। ये पहले से ही गवर्नमेंट क्या है, एक ईवीएन सिस्टम चला रही थी जिसमें हम अपने वैक्सीन को लाइव देख रहे थे, मतलब कितना उसका कंजप्शन है, कितना एडिक्वेट है या नहीं, और वो किस रिकमेंडेड टेम्परेचर जो है, रिकमेंडेड टेम्परेचर उस पर स्टोर की गई है नहीं, एक टेम्परेचर वगैरह लगा रखा पहले ही। और वो जहां जहां वैक्सीन स्टोर हो रही है गवर्नमेंट साइड पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर जो मैनेजर्स हैं उसको शो कर सकते हैं। इसी का जस्ट एक एक्सटेंशन है कोविन में। क्या है, ये बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जिन लोगों को वैक्सीन देना है कोविड की, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी पहले हेल्थ केयर वर्कर का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने लगभग कर लिया है, और फिर हम लोग सेशन साइट प्लान करेंगे। जैसा कि अभी चंदेल साहब ने बताया कि हम पर 100 जो है हमारा लोड रहेगा, तो इसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। और जो हमारी एएनएम होगी, जो वैक्सीनेटर होगा, ये जरूरी नहीं कोई एएनएम ही हो, मेडिकल कॉलेज में हमारा नर्सिंग स्टाफ है या कोई दूसरे मेडिकल ऑफिसर है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो लोग जब वैक्सीनेशन करेंगे तो प्री रजिस्ट्रेशन वाले का ही वैक्सीनेशन उसमें हो पाएगा। इसके लिए उनके पास जैसे ही हम यहाँ से सेशन प्लान करेंगे सीएम ऑफिस की तरफ से, तो उनके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी इस तारीख को इस जगह आपका वैक्सीनेशन होना है। वो लोग वहां पहुंच जाएं और अपना कोई आईडी प्रूफ लेके जाएं जो उन्होंने पहले दिया है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई इंश्योरेंस कार्ड है, कुछ भी, और वो ले जाके वहां दिखाएंगे और उसके बाद वो उनका प्रोसेस वैक्सीनेशन का हो जाएगा। जैसे ही एएनएम उस पर क्लिक करेगी कि इनका वैक्सीनेशन हो गया, उनके पास एक एसएमएस आएगा कि आपका वैक्सीनेशन हो गया है, और जिस एएनएम ने, जिस वैक्सीनेटर ने उनका वैक्सीनेशन किया है, उसका नाम और मोबाइल नंबर भी साथ में आएगा। जैसे अगर कोई AFI होता है तो वो उसको फोन करके पूछ सकें कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इसको बचने के लिए। ये डैशबोर्ड है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो देख सकते हैं कि किस सेशन साइट पे कितना लोड था, कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितने हमारे बेनिफिशरी जो है अभी बचे हुए हैं, सेकेंड डोज कितने को मिलना है, वैक्सीन प्रॉपर थी या नहीं थी, ये इस पोर्टल में दिखेगा। इसकी हमने अभी आपको बात बता ही दी है। इसमें वैक्सीन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी होगा। तो वैक्सीन कितनी सेशन साइट पे दी जा रही है और कितनी वापस आई है, ये भी हमें पता रहेगा। अगर ड्यूरिंग सेशन साइट कोई AFI होता है तो एएनएम उस ऐप के थ्रू रिपोर्ट भी कर सकती तुरंत, और जो कंसर्न ऑफिसर है उसके पास SMS के थ्रू जाएगा कि ये यहाँ AFI हुई है, इसको आप हैंडल कीजिए, वो करेगी ही। ये एक स्ट्रक्चर है जो वैक्सीन अभी भारत सरकार, हम गवर्नमेंट में सप्लाई होती है वैक्सीन मैन्युफैक्चर से, हमारे जो GMST स्टोर है वहाँ आती है, और स्टेट वैक्सीन स्टोर जैसे आगरा में है WIC WIF हमारे पास है वहाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पे, फिर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और सब सेंटर पे सेशन साइट के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये अभी हमारा मैकेनिज्म है। वैक्सीन है हमारे पास, और 2 से 8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन इसका रहता है, और जहाँ जहाँ वैक्सीन स्टोर होती है वहाँ टेम्परेचर लगे हुए हैं, उनका टेम्परेचर ऑनलाइन है। ये इस टाइप से एक पोर्टल दिखेगा। अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन का इसमें पहले था, लेकिन अभी हम लोगों को अपडेट नहीं दिया गया है कि आगे चल के सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे लोग कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में अपडेट नहीं है अभी हम लोगों के पास। ये इस टाइप से एक SMS आएगा जब किसी का वैक्सीनेशन हो जाएगा कि आपका सक्सेसफुली वैक्सीनेशन हो गया है, और ये सुनीता एनम है, इनका मोबाइल नंबर ये है। सो ओवरऑल ये कोविन का है। इसमें हम लोग अभी हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो गई है, आधी मेडिकल ऑफिसर को दे दिया है ट्रेनिंग, और कुछ मंडे को आएंगे लोग। ये ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू है कोविन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर अवधेश, थैंक यू Brijen Chandel. I suppose CMO साहब is here, Dr. Varman is here. Dr. Varman, you want to say something? वर्मन साहब। हाँ जी सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सर, चंदेल सर ने आपको काफी ब्रीफ कर दिया है और अपने अवधेश जी ने भी ब्रीफ कर दिया है। मेरा यही कहने का है कि थोड़ा सर आप लोगों को सपोर्ट का आवश्यकता रहेगा, तो आपको सर हम अपेक्षा करेंगे आपसे सपोर्ट मिले। और मैं ये चाहूँगा कि जो 100+ हॉस्पिटल्स हैं उसका थोड़ा पता लग जाए
हालांकि वो अवधेश जी बता देंगे, क्योंकि जब आपकी ये फीडिंग शुरू होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने हमारे 100+ है। तो वहां पर एक सेशन साइट भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए कौन से वैक्सीनेटर होंगे और क्या उसका स्टाफ होगा, वो भी हमें आपसे फिर लेना पड़ेगा। तो हम शेयर कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि 100+ हॉस्पिटल्स में ही हमें ये करना पड़ेगा, आपका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो 100+ देखते हैं सर कौन से हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट तो आपको 100+ हो या 100- वाले, सबका सपोर्ट है ही है। वो तो लेना ही लेना है सर, वो तो लेना ही लेना है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ एक सेंटर वाला है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CSCs है, PSCs है, प्लस हमारे को सर आपका एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाना पड़ेगा ना, एक सेशन साइट बनानी पड़ेगी जहाँ पर 100+ है, क्योंकि हम चाहेंगे कि स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिएगा अवधेश, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज। ओके सर। अच्छा, एक चीज और है सर, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। ये पोर्टल बताएगा कि जब हमारा ये फेज 1 शुरू होगा, तब उसके अंदर जो प्राइवेट जो अपने हॉस्पिटल्स के स्टाफ है, वो कहाँ पर आके वो वैक्सीनेशन कराएंगे, उसकी भी एक साइट डिसाइड होगी। तो अभी CMO सर बताएंगे उसके बारे में पूरा, और ये अवधेश जी से भी हम शेयर करेंगे। पहले वो स्टेप आने दो, पहले वैक्सीन आ जाए, पता लगे, है ना। अभी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक, थैंक यू। संजय सर, एक चीज जो बोला चाहूंगा, अगर प्राइवेट में कोई वैक्सीनेटर आइडेंटिफाई होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, अगर क्योंकि अभी वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, हमें 25 या 30 के पहले खत्म करना, 25 के पहले, तो अभी तो टाइम है, 25 से 30 के बीच में खत्म करेंगे। तो उसमें अगर कोई आइडेंटिफाइड है, तो जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है कि 4 या 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 100 से ज्यादा, मतलब 300 से ज्यादा के वो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स। तो उन सारे हॉस्पिटल्स को आप लोग प्लान कर सकते हो अभी से। हाँ, मैं वही चाहता था। उनके वर्कर जो भी वैक्सीनेटर हैं, उनके अगर नाम मिल जाए और एक सेशन प्लान हो जाए, तो उनको हम ओरिएंट कर देंगे एक बार में। तो हमारे इसमें बेस्ट मेथड रहेगा, जैसे कर देंगे अवधेश जी के साथ। अच्छा, इसको अवधेश जी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अभी 4-5 जो भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका नाम 2-3 लोगों को भिजवा देंगे, ताकि वो ट्रेन रहे और मौके पर वहाँ काम आए। तो अच्छा ये रहेगा कि अभी से ही अवधेश जी जितनी लिस्ट आ रही बेनिफिशियरी में 100+ है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, वो बड़े आराम से मिल सकती है। एक चीज हमको इसमें और कहना है कि अभी हमने 16,000 जैसे टेंटेटिव जी सर, वॉइस CMO साहब का अनम्यूट करिए सर, ऑडियो। मैंने कहा कि उसको हमको लिस्ट प्रोवाइड कर दे, तो आप जितना अर्लीस्ट इनको लिस्ट दे देंगे, उसे वो फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी का नाम एक्स्ट्रा है तो उसे बता देंगे हमें, या कोई नाम छूटा हुआ तो हमें बता देंगे। अच्छा ये रहेगा कि इस कसरत को हम लोग पहले ही कर लें। मेरा ख्याल है अवधेश जी, अगर हम लोग कांटेक्ट में अब थोड़ा सा 2-4 दिन लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, तो थोड़ा तेजी से हम ये काम करवा लेंगे। श्योर सर, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आज भी रात में भी मैंने काम किया था, मॉर्निंग में भी काम किया था अभी। तो जैसे ही इसको कंप्लीट होता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, CMO सर के साथ भी डिस्कस करके, क्योंकि जब तक हमारे पास फैसिलिटी वाइज बेनिफिशियरी का लोड नहीं होगा, तब तक हम माइक्रो प्लान करने में थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और बड़े हॉस्पिटल्स हम लोगों के पास हैं। मैं एक अपनी हॉस्पिटल्स में लिस्ट में एक को डाल दूंगा मैसेज कि those who are interested having the facility for vaccination in their hospital kindly identify the vaccinators so that they can be trained by Dr. Baghel sir, Brigade Chandel sir। ठीक है, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर। ये काम अभी चालू हो जाएगा इसके आगे का। अब मैं सर, CMO साहब भी हैं, कुछ और बोलना है सर बताइए, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस लोग बात पूछना चाह रहे हैं तो उनको भी चालू करा। क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, LK गुप्ता क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, ललित पूछो। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम 100 स्टाफ की जगह 50 मिनिमम क्राइटेरिया रख दें, तो आई थिंक सबके लिए फैसिलिटी ज्यादा हो जाएगी। 100 से ऊपर स्टाफ केवल 4-5 हॉस्पिटल होगा,
50 से नहीं, ऊपर स्टाफ वालों में काफी ये हॉस्पिटल ये जाएंगे। ये फैसिलिटी हॉस्पिटल की नहीं हुई, ये तय हुआ है कि हम लोगों को जो डिवाइड करनी है, ये गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि 100 लोग एक फैसिलिटी पे वैक्सीनेट होंगे। सर संजय सर, वहीं से इसके अंदर है, इसको अभी हम लोग 100 अगर प्लस है, 100 प्लस अगर है तभी हम वो सेशन साइट को कर पाएंगे। अगर वो 100 प्लस नहीं है, मतलब 100 प्लस नहीं 100। आपका कहना ठीक है, ये अभी कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आएंगे डिपेंडिंग अपॉन, पहले स्टार्ट होने देंगे, इसके बाद जब चेंजेस लगेगा कि 100 ज्यादा हो रहे हैं, हम 50 पे भी कर सकते हैं, तो वी विल गो देयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? कोई पूछना? आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक बार म्यूट ऑल करके, आप लोग अपने आप को म्यूट भी कर दीजिए, जो बात करना बंद कर देते हैं वो म्यूट कर लें। यस डॉक्टर संजय। हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए सर डॉक्टर कौशल साहब। I like to know something about the AEFI management. Once AEFI happens, that is the adverse event following immunization, my suggestion is there should be a qualified doctor who can manage it rather than the ANM. Because whatever has been told that ANM will talk to the doctor. There should be a doctor in attendance. Qualified doctor in attendance to manage the AEFI. चंदेल, just a second, चंदेल, तुम्हारे बोलने से पहले शायद डॉक्टर मधुमिता हैं, DMC आगरा, she wants to add something, उसके बाद फिर तुम उसको चालू कर देना। डॉक्टर मधुमिता, आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? नमस्कार सर, एक्चुअली एडवोकेसी पार्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कोई जब वैक्सीन शुरू हो जाएगा उस टाइम में हेजिटेंसी के पार्ट में बहुत लोग होंगे जो हेजिटेट करेंगे वैक्सीन के रिलेटेड। बेसिकली 2-3 कंपोनेंट से जो है वैक्सीन करने से वैक्सीन हेजिटेंसी है, एंड लोगों का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर आफ्टर वैक्सीनेटिंग द टेक्निकल वैक्सीनेशन हो सकता है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का, इन 3 कंपोनेंट पे फोकस की जरूरत है। और दूसरी बात है सर, जो की पोटेंशियल बैरियर्स है रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, बोथ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट डोज का होगा सर, एंड लो मोटिवेशन टू वैक्सीन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इट्स। परसेप्शन ठीक है, गॉट इट। डॉक्टर चंदेल, अब ये आप डॉक्टर चंदेल अब जो एडवर्स रिएक्शन के बारे में आप बता दीजिए सर। इसमें अगर चाहे तो स्लाइड भी दिखा दीजिए आप, अपनी स्लाइड वही थी जो। राइट सर, इसमें बेसिकली जो चीज है वो ये है कि AEFI को 3 लेवल पे मैनेज किया जा रहा है। एक है इमीडिएट, जो सर का कंसर्न था कि इमीडिएट अगर कोई होता है, ANM पूरी चीज को मैनेज नहीं कर रही। ANM सिर्फ सेशन साइट पे, अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस हो गया विदिन मतलब मिनट्स, 30 मिनट्स के विदिन 30 मिनट्स अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए ANM है। दूसरा होता है AEFI, एक नोडल पर्सन होता है, जहां भी सेशन लगेगा, जिस भी एरिया में लग रहा है, जैसे मान लो SN में लग रहा है या आपके हॉस्पिटल में लग रहा है या PSC CSC में लग रहा है, तो वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर असाइन है विथ AEFI किट। एक होता है एनाफाइलेक्सिस किट और एक है AEFI किट। AEFI में सारी जो ऐसी मेडिसिन, इंजेक्शन, मतलब सारा एक प्रोटोकॉल है, जो भी सीमो साहब भी बोल रहे थे कि यार मुझे वो लिस्ट है पूरी, तो वो हमें सारी जगह वो रखी जाएगी, सारे ब्लॉक पे, सारे बड़े जो भी हम जिसको भी हम नोडल बनाएंगे, तो मेडिकल ऑफिसर ही उसको हैंडल करने वाला है। लेकिन एट अ टाइम ऑफ एनाफाइलेक्सिस, अगर हम एनाफाइलेक्सिस होता है कहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए इमीडिएटली के लिए वो एनाफाइलेक्सिस किट ANM के पास रखा गया है ताकि वो उसको मैनेज कर पाए सर। तो ये डिफरेंस है। इसको तीसरा लेवल है हमारा टर्सरी लेवल, जो SNMC और एक नोडल बनाया जाएगा, जो मैंने आज भी DM साहब से और सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पे एक बंदा नामित होगा। अगर कोई सीवियर होता है तो उसको इमीडिएटली उस बंदे को सीधे डायरेक्ट उसी नोडल से संपर्क किया जाएगा कि ये केस है और इसको आप क्योंकि होता है ये, हमने बोल दिया जिला अस्पताल चले जाओ तो चला तो जाएगा, लेकिन वो फिर बाकी एम्बुलेंस का अरेंजमेंट, बाकी चीजें हैं। तो ये प्रॉपर इसका एक प्लान बनेगा जो कि हमने MR में चॉकआउट किया था सर, तो उससे हमें काफी हेल्प मिलेगा। तो ANM सिर्फ इनिशियल स्टेज पे उसको हैंडल कर रही है।
AEFI हैंडल करेगा मेडिकल ऑफिसर ही और ट्रेंड फिजिशियन जो भी होगा, तो उसका हमारा हर एक PSC पे एक नोडल है सर। जी सर। डॉक्टर कौशल, मोर और लेस मेरा ख्याल है कि क्लियर होगी बात इनकी। Yes, it's it. No, I was confusing whether the nodal officer will be a doctor or will be a non-medical person. डॉक्टर होगा सर। Clarified it will be a doctor. Then everything is all right. नहीं सर, इसमें वैसे वैक्सीनेशन के लिए प्लान इन लोगों ने प्रेजेंट किया था स्टार्ट में, काफी अच्छा प्लान बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, काफी एक्सटेंसिव प्लान बन गया है। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था रिलेटेड जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो रहा है बेसिकली। नहीं अभी सर ये सर 1 जनवरी से हो जाएगा। अभी सर ये कहने लायक स्थिति में कोई भी नहीं है, हो सकता है कि अगले 5 दिन में चालू भी हो जाए। इट इज इन द प्रोसेस। मधुमिता कुछ और बोलना चाह रही हैं आप या क्या? इसमें 3-4 बेसिक पॉइंट्स है जो अभी सर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनको सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। अगर मीटिंग सीएमओ साहब के जरिए इसका अगर उन लोगों को एक जॉइंट मीटिंग के ऐड किया जाए, जूम मीटिंग थ्रू या फिर फिजिकल मीटिंग के थ्रू इनको सेंसिटाइज भी हो सकता है, जिससे उनसे हम लोगों को वैक्सीन का जो हेजिटेंसी है अप्रोप्रिएट अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पॉस्ट एरिया में उनको लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके सर। एंड वैक्सीन इगरनेस लोगों के लिए कम्युनिटी में डेवलप करने के लिए उनको भी सर सपोर्ट चाहिए। 2-3 चीजें हैं तो इसके मधुमिता मेरा ख्याल है कि आप जो इसके लिए करना चाहें तो एक अलग से मीटिंग हम लोग प्लान कर लेंगे टुडे। बिल्कुल सर ताकि हम लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट को एड्रेस कर सके सर। ठीक है, आप सीएमओ साहब के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, अगर ऐसी कोई मीटिंग रखवानी है तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स मीटिंग हम रखवा देंगे। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम IMA साइड? कोई और क्वेश्चन पूछने वाला है IMA साइड पे? मेरा ख्याल है मोर और लेस। पूछिए। हाँ सर चंदेल बोला था। हाँ चंदेल बताओ। एक रिक्वेस्ट यही रहेगी सर, AEFI रिपोर्टिंग की जो अभी मैंने बात की थी, रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा सेंसिटाइजेशन सबका, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या क्योंकि रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इनिशियल फर्स्ट फेज होगा, तो इसमें रिपोर्टिंग के लिए आपकी तरफ से अगर सबको एक बार सेंसिटाइज कर देंगे आप अपने लेवल से तो। डॉक्टर चंदेल, मैं इसमें एक बेसिक चीज, आप बस केवल एक चीज प्लान कर लो, क्या क्या एडवर्स रिएक्शन अब तक देखे गए या आगे आपको लगता है होने वाले हैं, जो रिएक्शंस का एक कोई डाटा फॉर्मेट बन जाएगा, वो फॉर्मेट हम लोग सबको सर्कुलेट कर देंगे। एंड वी कैन हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों का है, उसमें कोई भी आदमी पोस्ट कर सकता है, इस तरीके से प्लान कर लेंगे, या गूगल फॉर्म प्लान कर लेंगे, जो तुम लोगों को सूट करता हो, कैसे उसको रिपोर्ट करना है वो वाला फॉर्मेट तय कर दो, वो करवा दूंगा। तो ये जैसे ही वैक्सीन फाइनल होती है, जैसे हमारे पास कंटेंट आता है, देन वी कैन डिस्कस अगेन एक बार कि हमें क्या एडवर्स इवेंट है, क्या है जब। हाँ, तो मेथोडोलॉजी प्लान कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके बाद मैं उसको सबको सर्कुलेट कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। जी सर। एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग मीटिंग के एंड पे ही हैं। पूछना है तो चलो सर, पूछना। हाँ डॉक्टर अरुण अग्रवाल साहब पूछिए। नथिंग थैंक यू। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? डॉक्टर कौशल साहब, इसका मतलब मैं क्लोज कर लूं मीटिंग, अब हो गया? Oh yes, everything has been very clearly told. और जहाँ तक ये एडवर्स रिएक्शंस का है, आई थिंक जो इनका एक डाटा लिस्ट आएगी वो तो ठीक है, पर उसके अलावा भी बहुत से एडवर्स रिएक्शंस होंगे। तो मेरा कहना ये है कि whosoever is vaccinated, कुछ भी एबनॉर्मल फीलिंग उसको हो, किसी तरह की भी एबनॉर्मल फीलिंग हो, उससे कहा जाए कि वो रिपोर्ट करे। ये बाद में तय किया जाएगा वो AEFI की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। That's what, तो बहुत से साइकोलॉजिकल होंगे, बहुत से एप्रीहेंशन की वजह से होंगे, बहुत से आउट ऑफ फियर होंगे, तो वो बाद में बैठ के एनालाइज किया जा सकता है कि ये AEFI की कैटेगरी में आता है या नॉन AEFI में। तो रिपोर्टिंग तो सबको करनी चाहिए, चाहे जरा सी भी एबनॉर्मल फीलिंग हो वो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज नई वैक्सीन है। फ्यूचर के लिए सेकंड डोज के लिए हमारी ग्राउंड वर्क यहीं से तैयार होगा कि हम कितने फ्रीली या कितना रिलेक्टेंटली या कितने प्रिकॉशंस के साथ हमें सेकंड फेज शुरू करना है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सर। मेरा ख्याल है AEFI की एक मीटिंग अभी भी प्लान करी हुई है, डॉक्टर बर्मन साहब ने नाम भी लिए थे, कार्डियोलॉजिस्ट और उसमें न्यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट शायद हैं या नहीं है,
ये 3-4 लोगों को रखा गया है। हम लोग जनरल फिजिशियन की साइड से, अगर सर आप आईएमए की साइड से पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप हो सकते हैं। फार्माकोलॉजी साइड से मेरा ख्याल है डॉक्टर चंदेल किसी को रखा है उस कमेटी में? नहीं, अभी सर फार्मेसी से एक है जो एक हर जगह से ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब सारा एक कंटेंट हर जगह से। एसएन मेडिकल कॉलेज का एक नोडल होगा, एक आपके यहाँ से आईएमए, आईएपी और नहीं, जैसे आईएमए से तो है मेरा ख्याल है एक फार्मेको विजिलेंस करके यहाँ पे सोसाइटी वर्क करती है, जिसमें फार्मेको विजिलेंस को देखने वाले तो डॉक्टर गोविंद मोहन साहब थे, मगर फार्मेको विजिलेंस इसी के ऊपर काम कर रही है बहुत सालों से। 2 लोग हैं सर उसमें, 2 लोगों को रखा हुआ है। अग्रवाल इज द राइट मैन फॉर फार्माकोविजिलेंस। नहीं सर, वो तो है, संदीप से तो बात हो ही गई थी मेरी। संदीप से बात हो गई थी, लेकिन मतलब फार्मेको विजिलेंस सोसाइटी से भी किसी को लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं। उसमें सर गवर्नमेंट की जो है एजेंसी, जो विजिलेंस है इनकी, फार्मेसी ड्रग कौन सा होता है, 2 एजेंसीज है उनकी, वो दोनों लोग हैं उसमें। ठीक है, मतलब ड्रग कंट्रोलर की बात कर रहे हो आप? एक तो ड्रग कंट्रोलर है, एक विजिलेंस एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट की है शायद। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मेको विजिलेंस करके एक सोसाइटी है जो रन हो रही है आगरा में, अगर उसमें से चाहो तो उसमें भी यहाँ पे मेरा ख्याल है डॉक्टर गोविंद मोहन साहब उसको मेनली देखते थे, वो रिटायर्ड फार्मेकोलॉजी हेड थे आगरा से। जी जी, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं उसमें भी कुछ उनका किसी का ले सकते हैं। आईएमए से तो हम लोग में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। अगर डॉक्टर वीएन कौशल साहब तैयार होंगे तो डॉक्टर वीएन कौशल साहब उसमें एडवाइस के लिए कर लेंगे एज एडवाइजर। इसमें सर जो एईएफआई की मीटिंग अभी रखेंगे, फर्स्ट मीटिंग, उसमें और डिस्कस कर लेंगे कि इसको और कितना एक्सपांड कर सकते हैं हम, और उसमें कौन से। नहीं सर, ये फार्मेको विजिलेंस में भी डॉक्टर मोना वर्मा है शायद। अच्छा, वो है सर, वो उनको पहले भी आया था, एमआर के टाइम भी वो थे। हाँ, वो तो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है ना। हाँ, मोना वर्मा है फार्मेको विजिलेंस में। हाँ तो ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है। आईएमए की साइड से तो कोई ना कोई हम लोग हो ही जाएंगे, कोई अरे हो जाएंगे सर, रख लेंगे सर, कोई। ठीक है, मेरा ख्याल है हम लोग इस मीटिंग को कंप्लीट करें सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर रवि मोहन पचौरी साहब कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे तरफ से, सारे चिकित्सक समुदाय की तरफ से पूरा हार्दिक सहयोग हर स्तर पे रहेगा, क्योंकि ये हम सब चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सा जगत है, इसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और हम लोगों को इस समय इस डिफिकल्ट टाइम में सबको गाइड करना है, और ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर बर्मन कुछ और कहना चाह रहे हैं तो बताइए। नहीं, मैं तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल सर। आपने पार्टिसिपेट किया, इसको जूम मीटिंग को सफल बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपका सर। विशेष तौर पे आपने ऑर्गेनाइज कराई बहुत आनंद फानंद में, जल्दी से, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं सीएमओ सर से कहूंगा कि सर कुछ बोलना चाहें तो। डॉक्टर पांडे सर। थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा इसमें सहयोग किया है, और सबसे बड़ी चीज अब हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने वैक्सीनेटर के लिए तैयारी अभी से शुरू करा दें। कुछ 5-10 वैक्सीनेटर इस तरह के हो जाएं जो कि ट्रेंड हो जाएं, ताकि बाई चांस जब हमारा 2nd फेज या 3rd फेज या 4th फेज चलेगा तो हमें वैक्सीनेटर की क्राइसिस ना हो, और हमें पता रहे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से भी वैक्सीनेटर ले सकते हैं। हो सकता है हमारी 500-600 या एनएम्स जो है वो कम पड़ जाए। इसीलिए आवश्यक है कि अभी शुरुआत में थोड़ा बहुत ये चीजें हो जाएंगी कि जब हम बुला रहे हैं तो उसमें 5-6 वैक्सीनेटर ट्रेनिंग तो ले ही जाएं, ताकि उसमें क्या फीडबैक उनका आ रहा है, क्या परेशानी उनको आ रही है, क्या हम उसमें और सुधार कर सकते हैं, ये भी हम देख लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था अवधेश जी से कि वो वैक्सीनेटर्स को जरूर कॉल कर लें, ताकि उनका भी हमको फीडबैक मिल जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल से मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में खाली एनएम के भरोसे या हमारे डॉक्टर के भरोसे वैक्सीनेटर नहीं रह जाएगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर का है प्राइवेट, तो वहां से हम वैक्सीनेशन अच्छी तरह से करा पाएंगे। सर सीएमओ साहब, इसमें आप ऐसे मान के चलिए हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। अगर आप 1-2 मीटिंग या ट्रेनिंग सेशन अगर अवधेश जी करना चाहेंगे तो वो चाहे जूम में करना चाहें या फिजिकल करना चाहें तो वो हम प्लान कर देंगे। और बड़े हॉस्पिटल के वैक्सीनेटर्स जिनकी तय हुआ है, जिनके नाम हम लोगों ने दिए भी हैं लिस्ट में, उनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजवाने का इंतजाम कर लेंगे, 1-2 घंटे का जैसे प्लान सेशन कर लेंगे। वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग तो फिजिकली होनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। हाँ, तो फिजिकल आप बस केवल डे और टाइम तय कर लीजिएगा, उसके साथ हम लोग 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई प्लानिंग कर लेंगे। जी सर, जो डे और टाइम आप प्लान कर लेंगे उसी पे हम लोग वैक्सीनेटर्स अरेंज करा देंगे।
Okay, okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank sir. you all. So we come to this end of this important, informative session. So I thank Dr. Chandel, CMO Saab, Dr. Pandey, Dr. Sanjeev Varman, who has given us time, Mr. Avdesh, Madam Madhumita, who has given time to detail all the things for IMA. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you.